तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिहोंग की बॉडी के ऊपर भी करप्शन वायरस का असर होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से वह एक जगह पर नीचे गिर जाता है और अब धीरे धीरे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। तभी उसे अपने सामने एक शैडो दिखाई देती है। अब वहां पर मरने वक्त भी लिहोंग अपने सामने खड़े पर्सन की जान बचाने के बारे में सोच रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लिहोंग के सामने सुयांग खड़ा होता है। दूसरी ओर इमॉर्टल्स ने डेवल्स के सभी एरियाज पर अटैक कर दिया होता है और वह सभी लोग काफी बेरहमी से सभी डेवल्स को मारे चले जा रहे होते हैं। अब हमें डेवल्स के होम टाउन में सांगनिंग और वुडन गाय को दिखाया जाता है। वहीं पर सांगनिंग बोल रही होती है, अचानक से यहाँ पर इमॉर्टल्स की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ गई है और वह डेवल्स और डीमंस दोनों के ऊपर ही अटैक करके उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वुडन गाय बोलता है, सांगनिंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इस एरिया के चारों ओर कई सारे ट्रैप्स बिछाए हैं, तो जब तक हम यहाँ पर मौजूद है तब तक सेफ है और मेरे रहते डेवल्स के इस एरिया पर इमॉर्टल्स अटैक करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। यह बोलते हुए वह सांगनिंग को अपनी पावर दिखाने के लिए अपने स्पिरिचुअल वेन्स को एक्टिवेट करता है, पर तभी अचानक से एक बैरियर से टकराते ही उसके सभी वेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, यह तो एक फॉर्मेशन सर्कल है, आखिर यह यहाँ पर कैसे आया। अब सांगनिंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर वह बैरियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तभी वहां पर एक पोर्टल से निकलते हुए फेंगजू की साथी वह लड़की वहां पर आती है और अब वह हंसते हुए बोलती है, तुम सभी लोग यहाँ पर कैद हो चुके हो, तो फिर क्यों ना अब हम सभी लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर एक गेम खेलें। अब टियानसिया रेस्टोरेंट की ओनर उस लड़की को देखते ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि आज से 10,000 साल पहले उसी लड़की ने अकेले सभी डेवल्स को मारकर यहाँ से भगाया था। यह सुनते ही सांगनिंग और वुडन गाय दोनों ही अपनी पावर को मर्ज करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर वह लड़की हंसते हुए अपने हाथ में मौजूद एक बीज से अटैक करके सांगनिंग और वुडन गाय दोनों के ही अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उन दोनों को वहां पर काफी ज्यादा घायल कर देती है। और अब वह बोलती है, तुम दोनों को यहाँ पर गेम खेलना नहीं आता है क्या? अब तक तो मैंने यहाँ पर तुम्हें गेम्स के रूल बताए ही नहीं और तुमने पहले ही मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर चलो मैं तुम्हें रूल समझाती हूँ। तुम तीनों यहाँ पर मदर चिकन हो और इस फॉर्मेशन सर्कल के अंदर मौजूद सभी डेवल्स चिकन बेबी और मैं एक ईगल, तो मैं अब यहाँ पर एक एक करके सभी चिकन बेबी का शिकार करना स्टार्ट करूंगी और तुम्हें उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो अब यह गेम यहाँ पर स्टार्ट होता है। यह सुनते ही टियानसिया रेस्टोरेंट की ओनर कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर वह लड़की अपने हाथ में मौजूद एक दूसरे सीड से अटैक करते हुए एक डेवल को मार देती है और बोलती है, गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो अब बातें बनाने का कोई भी फायदा नहीं। दूसरी ओर हमें एल्डर लू को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास 3 एल्डर्स आते हैं और यह तीनों एल्डर्स वही होते हैं जो कुछ दिनों पहले लुओ को मारकर उसकी पोजीशन हथियाना चाहते थे। वहीं पर वह तीनों लुओ के सामने खड़े होकर बोल रहे होते हैं, आखिर फेंग जाओ को इतने ज्यादा पावरफुल 2 मास्टर कहां से मिले। वह दोनों इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने डीमन किंग क्विंसी को हरा दिया और अब डीमन किंग क्विंसी फेंग जाओ के कैद में है। तो एल्डर लू, अब आपको ही अपने सभी सोल्जर्स के साथ वॉर के मैदान में उतरना होगा, क्योंकि अब आप ही यहाँ पर डीमन किंग क्विंसी को आजाद करवा सकते हो। और अगर अभी हमने कुछ भी नहीं किया तो कुछ ही दिनों में इमॉर्टल्स हम डीमंस का नामो निशान मिटा देंगे। तभी एल्डर लूओ का बॉडीगार्ड अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उन तीनों एल्डर्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम तीनों यहाँ पर दोबारा से कोई प्लान बनाकर आए हो। तभी वह तीनों एल्डर यू के सामने नील डाउन करते हुए बोलते हैं, एल्डर हमें पता है कि हमसे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हुई है और हम अपनी गलती मानते हैं, पर आज हम यहाँ पर अपने डीमन क्लैन को बचाने के लिए आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। तभी एल्डर यू बोलता है, वॉर में जाने के बारे में मत सोचो, मैं चाहता हूँ कि सभी डीमंस यहाँ पर बस डिफेंस करें, जिससे हम यहाँ पर ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर पाएंगे। और रही क्विंसी की बात, तो तुम लोगों को उसके बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए, वह बिल्कुल ठीक होगा। तभी 2 एल्डर्स खड़े होते हुए बोलते हैं, पर मास्टर हमें यहाँ पर डीमन किंग क्विंसी को आजाद करवाना चाहिए, जिसके बाद हमारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर तभी तीसरा एल्डर नील डाउन करते हुए बोलता है, मास्टर मुझे आपका यह फैसला मंजूर है। अब यह सुनते ही दोनों एल्डर्स भी एल्डर यू के टैक्टिक्स को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वह तीनों एल्डर्स वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर हमें 4th मेरिडियन में लिहोंग को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी अब वहां पर पूरी तरीके से ठीक हो चुकी होती है और अब वह उठकर अपनी जगह पर बैठता है और अपने आप को देखने लगता है। तभी डीमन एम्परर उड़ते हुए उसके पास आता है और बोलता है, बच्चे मेरे मास्टर ने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है,
अब अचानक से डीमन एम्परर को अपने सामने देखते ही लियोंग काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वह देखता है कि सु यांग भी उसके सामने ही खड़ा होता है, जिसे देखते ही वह बोलने लगता है, एंसेस्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो हमारे बेस कैंप में होना चाहिए था। इस एरिया में काफी ज्यादा मात्रा में करप्शन वायरस है, जिसके कांटेक्ट में आते ही आप यहाँ पर मर भी सकते हो। तभी सु यांग अपने पास से कई सारे स्पिरिचुअल वाटर पिल निकालता है। अब उसे देखते ही लियोंग भागते हुए सु यांग के पास आता है और अब वह उन स्पिरिचुअल वाटर को देखते हुए बोलने लगता है, यह तो हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वाटर है और इन स्पिरिचुअल वाटर की क्वालिटी रॉयल मास्टर के द्वारा बनाए गए स्पिरिचुअल वाटर से भी 100 गुना ज्यादा बेहतर है। और अब वह बोलता है, मास्टर आपके पास इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल वाटर पिल है, आप इस बारे में किसी को भी मत बताइएगा, वरना बेस कैंप के मास्टर आपको कैद करके अपने पास रख लेंगे। और तो और जैसे ही यहाँ के लोगों को पता चलेगा कि आपके पास इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल वाटर है, तो सभी लोग आपको मारकर आपसे यह छीनने की कोशिश करने लगेंगे। तभी डीमन एम्परर हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें हमारे बारे में परेशान होना छोड़कर अपने बारे में सोचना चाहिए। हमारा यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तभी लियोंग को लिंगलोंग की याद आती है और अब वह बोलता है, वह जरूर मेरे लिए परेशान हो रही होगी, तो मुझे तुरंत उससे जाकर मिलना चाहिए। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से भागते हुए बेस कैंप की ओर जाने लगता है। अब यह देखते ही डीमन एम्परर बोलने लगता है, मास्टर यह बच्चा सच में बहुत ही ज्यादा काइंड है, यह हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, तो आखिर यह इस जगह पर कैसे सरवाइव करेगा। अब लियोंग जैसे ही बेस कैंप में पहुंचता है, वहां पर सभी लोग उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब लियोंग अपने घर के अंदर से उसके 2 दोस्तों को उसका ट्रेजर लेकर बाहर निकलते हुए देखता है। अब वह उनके पास जाते हुए बोलने लगता है, तुम्हारे हाथ में यह तो मेरा ट्रेजर है जो मैंने कलेक्ट किया था, आखिर तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? अब यह सुनते ही वहाँ पर एक पर्सन बहाने बनाने लगता है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, अब हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ ही मिनट्स के अंदर यह यहाँ पर मरने वाला है। और अब वह पर्सन हंसते हुए बोलने लगता है, लियोंग थोड़ी ही देर में तुम यहाँ पर मारे जाओगे, तो यह ट्रेजर्स तुम्हारे किस काम के, इसीलिए अब यह ट्रेजर हम अपने पास रख रहे हैं। लियोंग बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरे घर से इन ट्रेजर्स को चुरा रहे थे? तभी दूसरा पर्सन बोलता है, लियोंग अब हमें गुस्सा दिखाने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। लियोंग बोलता है, मैं तुम दोनों को अपना बेस्ट फ्रेंड समझे करता था, पर तुम दोनों ने ही मुझे यहाँ पर धोखा दिया। यह सुनते ही वह दोनों पर्सन हंसते हुए बोलने लगते हैं, लियोंग तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, एक बार अपने चारों ओर देखो, हम किस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में इंसान हमेशा पहले खुद को बचाने के बारे में सोचता है, पर तुम एक बेवकूफ हो जो हमेशा दूसरे लोगों की मदद करते रहते हो। तुम्हारे जैसे ही लोग यहाँ पर सबसे पहले मारे जाते हैं। यह बोलते हुए वह लियोंग को धक्का देते हुए उसके सभी ट्रेजर्स को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। अब लियोंग भागते हुए उस ओल्ड लेडी के घर की ओर जाने लगता है, जिसके पास उसने अपनी बहन लिंगलोंग को रखा था। अब वह जैसे ही उसके घर में पहुंचता है, वह देखता है कि एक जगह पर वह ओल्ड लेडी कुछ छिपा रही होती है, और वह वहां पर लियोंग को देखते ही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। यह देखते ही लियोंग को उसके ऊपर शक हो जाता है और अब वह उस ओल्ड लेडी को धक्का देते हुए आगे बढ़ते हुए देखता है, तो वह ओल्ड लेडी एक जगह पर 3 स्पिरिचुअल वाटर पिल को छिपा रही होती है। अब यह देखते ही लियोंग गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हें यह 3 स्पिरिचुअल वाटर पिल कहां से मिले? यह सुनते ही वह ओल्ड लेडी और भी ज्यादा डर जाती है। यह देखते ही लियोंग समझ जाता है कि उस ओल्ड लेडी ने 3 स्पिरिचुअल वाटर पिल में लिंगलोंग को बेच दिया, और अब वह गुस्से में उस ओल्ड लेडी का गला दबाने लगता है। वहीं पर वह ओल्ड लेडी बोल रही होती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ पर जिंदा रहना था, इसीलिए मुझे स्पिरिचुअल वाटर की जरूरत थी। यह सुनते ही लियोंग गुस्से में बोलता है, तुमने खुद को जिंदा रखने के लिए लियोंग को बेच दिया, पर इन स्पिरिचुअल वाटर पिल के साथ तुम कितने दिनों तक सरवाइव कर पाओगी? मैंने तुम जैसा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा। यह बोलते हुए वह गुस्से में उस ओल्ड लेडी का गला दबाने लगता है। तभी वह ओल्ड लेडी जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगती है, यहाँ पर लिंगलोंग को मैंने नहीं बल्कि तुमने बेचा है, तुम्ही ने उसे मेरे पास उसका ध्यान रखने के लिए छोड़ा था, तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसमें सारी गलती तुम्हारी है, और तुम एक बेवकूफ हो जिसने मेरे ऊपर यकीन किया, और तुम्हारी ही बेवकूफी की वजह से लिंगलोंग के साथ यह हुआ। अब यह सुनते ही लियोंग उस लेडी का गला छोड़ देता है, जो देखते ही वह ओल्ड लेडी लियोंग को धक्का देते हुए वहां से भाग जाती है। वहीं पर लियोंग अब नीचे बैठ जाता है और बोलने लगता है, मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ जो इस जगह पर रहने वाले सभी लोगों को मैंने अपना समझा। यह बोलते हुए वह वहां पर जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसके सामने डीमन एम्परर और सु यांग आकर खड़े हो जाते हैं, और अब सु यांग बोलता है, अगर तुम अपनी बहन लिंगलोंग को बचाना चाहते हो तो मुझे इस सिटी के इंपीरियल मास्टर के पास लेकर चलो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।